गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। सभी मंगलाचरण के मंत्रों के बाद 3 बार ओम शांति कहने का मर्यादा है, ट्रेडिशन है। सवाल उठते क्यों, ये 3 बार क्यों? तो उसका कारण ये है कि ये संसार में 3 सत्ता चल रही हैं, 3 लेवल्स पर इस प्रकृति में कार्य हो रहे। पहली प्रक्रिया जो है वो है आपका स्थूल शरीर। ये जो मानव देह है या कोई भी शरीर किसी जीव जंतु का हो, ये सब 5 तत्वों से बनी है। 5 भूत कहते हैं, 5 तत्व कहते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के मिलने से ये शरीर बनता है। पृथ्वी से उपजे हुए अन्न, फल, सब्जी आदि ये खा करके चलता है, ये शरीर चलता है। इस शरीर में प्राण हैं जो इस शरीर की पूरी फंक्शनिंग को कराते हैं। प्राण मतलब दी बेसिक कॉस्मिक फोर्स। सो बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट एक्चुअली ब्रीथ, द ब्रेथ हैपन्स टू द बॉडी। हम श्वास ले नहीं रहे, श्वास चल रहे। हम भूख लगाते नहीं, भूख लगती है। हम प्यास भी लगाते नहीं हैं, प्यास भी लगती है। ऐसे ही स्त्री और पुरुष में एक दूसरे को प्राप्त करने की इच्छा भी नैसर्गिक नेचुरली आती है, बनती है। वो पशु का हो, मनुष्य का हो, पक्षी का हो, सबका मेटिंग सीजन होता है, सबका प्रोक्रिएशन का टाइम होता है। अब ये भी आती है, आप लाते थोड़ी हो। भूख, प्यास, श्वास, शरीर से नए मतलब बाल बच्चे पैदा करने की तलब, एक शारीरिक इच्छा सामाजिक बाद में होती, पहले शारीरिक होती है। ऐसे ही नींद आप लाते हैं कि आती है? अब ये सिस्टम नेचर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। पर जब हम लोग अपने गंदी आदतों से, मन की चंचलता से, ज्ञान की कमी होने की वजह से, जब हम गलत खाते पीते रहते हैं, जब हम संगत ऐसे लोगों की करते हैं जो बिल्कुल पशु जैसा जीवन जी रहे, जैसे एक समय पर राजा सबसे ताकतवर कहाँ से गिना जाता था कि उसकी रानियां कितनी हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, 500 हैं। पुरुष अपने पुरुषत्व की पहचान अपनी
मर्दानगी की पहचान इससे रखते थे कि मेरी कितनी औरतें हैं और मेरे कितने बच्चे हैं। ऐसे ही स्त्रियां भी इस बात का मान करती थीं कि मैंने कितने बच्चे पैदा किए, और अगर किसी स्त्री के बच्चे ना होते हों तो उसका इतना अपमान सारा समाज करता है कि इसके तो बच्चे नहीं हैं। किसी पुरुष के अगर बच्चे ना हो रहे हों तो उसका भी समाज बड़ा अपमान करता है। पर अक्सर पुरुष की इज्जत उसकी माँ, उसके घर वाले बचा लेते हैं, तो वो दूसरा ब्याह करा देंगे, तीसरा करा देंगे, चौथा करा देंगे। पर अगर कमी पुरुष में है तो औरत बदलने से थोड़ी बच्चे हो जाएंगे। एक रिसर्च पेपर में पढ़ रही थी जो किया गया कि पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए आईवीएफ क्लिनिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप जान के हैरान होंगे कि इसके पीछे कारण क्या निकल रहा है। कारण नंबर 1, स्ट्रेस, तनाव। कारण नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये मैंने पीछे बड़ी विस्तार से इसको समझाया था कि जब आपके ब्लड में खाया हुआ ग्लूकोज जो है, जो सब्जियों से, चीनी से, फलों से, दूध से जो आपके शरीर में आता है, तो वो आपके लीवर में जाता है, आपके सेल्स में जाता है, आपके एडिपोज टिश्यूज में वो स्टोर हो जाता है, सारे सेल्स में पहुंचता है। पर हम इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सेल का कहता है कि भैया मैं नहीं लेता। तो पेनक्रियास इंसुलिन जब रिलीज करता है तो कहो सेल्स का मुख खुलता है, और फिर हमारे द्वारा खाए गई जो शुगर माने जो कैलोरीज बनी हैं जो वो स्टोर हो जाती है। एक समय ऐसा समझो ना, एक कप हो, उसमें पानी भरे जाओ भरे जाओ भरे, तो पानी बहता है। तो ऐसे ही सेल्स में हम इतना खा खा के डाल रहे हैं कि वो ओवरफ्लो हो रहा है, और पेनक्रियास और इंसुलिन रिलीज करता है कि शायद इसके मैंने धक्के से शायद चली जाए। तो इसी के साथ धीरे 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 जहाँ डायबिटीज 2 हो जाता है, वहीं पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और शरीर में बहुत ज़्यादा शुगर, ये इनफर्टिलिटी ला रहा है। अजीब बात लगेगी, तुम कहोगे ऐसे कैसे। पहले के लोग अगर ज्यादा खाते थे तो उससे ज्यादा मेहनत करते थे, इसलिए जो भी खाएं वो पच जाता था। और पुराने लोग जो है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो सब ये कहते हैं कि वो 2 ही समय खाते थे। दोपहर में कोई लस्सी पी ली, कोई मूली गाजर खा ली तो खा ली, नहीं तो 2 समय का खाना होता था। अभी हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं सब लोग। बहुत अधिक खाते रहने से, बहुत अधिक प्रोसेस्ड तला हुआ, चीनी, जैसे लोग सोचते हैं हमने डब्बे से निकाला टेट्रा पैक से और जूस पिया, आहा कितनी सेहतमंद है। वो जो जूस है उसके अंदर भी चीनी होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी जूस आप डब्बे वाले लेते हो उसमें तो असली रस तो होता नहीं है, वो सुखाया हुआ फलों का रस, बहुत सा चीनी, बहुत सा आर्टिफिशियल रंग, और बहुत सा केमिकल ताकि खराब नहीं हो। और वो कहते हैं ये असली जूस है, पीजिए, और एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं आपको लगता है असली है, आप पी जाते हैं। तो हम लोग नकली भोजन खा रहे, असली नहीं खा रहे। इससे शरीर में बहुत सी बीमारियां बन रही हैं। अब इस शरीर में अगर रोग आ जाएगा तो बताइए, आपके पास करोड़ों रुपया हो पर शरीर बीमार है, क्या करोगे उस पैसे का। आपको तकलीफें आ रखी शरीर में, दर्द है, क्या करेंगे। पैसा आप किस लिए कमाते हैं? ताकि आप सुखपूर्वक जीवन में कोई कमी ना रहे। पर कमी की जगह ओवर इंडल्जेंस हो गई, जरूरत से ज्यादा खाने लग गए, जरूरत से ज्यादा
सोने लग गए, एक्सरसाइजेस चले गए, आसन नहीं करते, रात देर तक पार्टी चलती है, सुबह देर तक सोते हैं, सुबह उगता सूर्य कभी देखा ही नहीं कहीं उन्हें, तो शरीर बीमार है। तो मंगलाचरण के बाद जब हम पहला कहते हैं ओम शांति, तो ये पहली शांति हम शरीर के लिए चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि शरीर शांत हो जाए माने मर जाए, हम ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर रोग मुक्त हो, इस शरीर में बीमारियां ना हों। अब बीमारी नहीं होगी तो आप अच्छा जीवन जिएंगे। रोग रहित शरीर में खाओ, खेलो, काम करो, नई जगह देखो, सेवा करो, आंखें अच्छी हों तो पढ़ाई करो, कान अच्छे हैं तो अच्छा संगीत सुनो, जीभ चल रही है, अब स्ट्रोक हो जाए तो जीभ बंद हो जाती, लो जी। तो नेचर कहती है कि भाई तुमने इस जीभ से कोई अच्छा काम तो किया नहीं था, चुगली, निंदा, गाली गलौच किया था, तो अब तेरी जीभ बंद। स्ट्रोक के बाद हो जाता। पैरों से चल के गुरु घर नहीं गया, चिंता, दौड़ भाग, गुस्सा, और फिर पड़ गया कुर्सी में, अब जा ही नहीं सकता कहीं। पहले कौन सा जा रहा था, पहले कहां जा रहा था? तो शरीर का सदुपयोग तब होता है जब हम संयम से जीते हैं। I always say this, the life mantra should be, you should fast and then you should feast. For food I am saying, for seeing, for hearing, for thinking I am saying, if you have to think, then think about the scriptures, the teachings, the shastras, put all your head into it to understand the deepest philosophies. And there a time should come where your mind goes into total silence. The mind which goes more into silence becomes more clear and tranquil. And life becomes good. So the first Om Shanti is that may my physical body be free of ailments. Second is may my mind be healthy. So Om Shanti for body, grass, then second Om Shanti for the peace be on my mind. मेरा मन शांत रहे। अब घर में कलह कलेश हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, बिजनेस में राइवलरी हो जाए, आपके दुश्मन आपको सताने के 100 उपाय ढूंढें और फिर बदला लेने के लिए आप 100 उपाय ढूंढें, तो जिंदगी तो इसी में निकल जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि डरपोक होकर के जियो, पर यह समझ होनी चाहिए कि कहां लड़ाई लड़नी चाहिए और कहां लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अभी सोचिए, एक गली का कुत्ता तुम्हें भौंके, तो अब तुम भी खड़े होकर के उसको भौंकोगे वापस? और अगर आप ये करते हैं तो फिर तुम दोनों में क्या फर्क रह गया? दोनों एक से ही हो जाओगे फिर तो। अगर कुत्ता मान लो काट ही जाए आपको, तो आप क्या करेंगे? आप भाग के कुत्ते के पीछे जाएंगे उसको काटने के लिए कि तूने मुझे काटा, मैं तुझे काटूंगा। पर इंसान यही तो करता है ना, इसने मुझे सताया, मैं इसको सताऊंगा, इसने मुझे दुख दिया, मैं इसको दुख दूंगा, इसने मुझे गाली दी, मैं इसको गाली दूंगा, इसने मेरा सिर फोड़ा, मैं तेरा सिर फोड़ूंगा। The restlessness of the mind, the anger of the mind, the hyperactivity of the mind will make you suffer so much. Of course, then you want to give this prasad to others. I am suffering, you to suffer. I am unhappy, you should be unhappy. If I am not in peace, you should not be in peace.
So mutually people are attacking one another and wasting so much time and energy and everything. So the second Om Shanti is that let my mind be at peace and I should have understanding which war to fight and which to just ignore. श्री कृष्ण जरासंध से कितने बार लड़ाई लड़े, युद्ध होते थे, वो आता था, हमला करता था। अगर मेरा आंकड़ा गलत हो भी सकता है, पर ऐसा एक अनुमान है कि कोई 30-32 बार जरासंध ने हमला किया। मैं पहले कह दूं, हो सकता है ये फिगर ऊपर नीचे हो। एक पॉइंट ऐसा आया, श्री कृष्ण ने कहा मैं मथुरा में रहूंगा ही नहीं। तो उनने फैसला किया कि हम सब यादव मथुरा छोड़ करके दूर कहां जाएंगे? समंदर के किनारे। कहां गए? आज के गुजरात में। और समंदर किनारे पर उन्होंने नया नगर बसाया। और बलराम जी ने, इनके जो बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसे जाएंगे तो सब हमें बोलेंगे ये तो कायर हैं, रण छोड़ हैं, रण छोड़ के भाग गए। कृष्ण कहते बोल लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रण छोड़ बोलते बोल लें, पर मैं व्यर्थ का युद्ध नहीं करना चाहता। कहां? मथुरा, कहां? सौराष्ट्र। और वहां वो महल बनाया और उसमें रहे हैं। तो मैसेज क्या निकलता है कि व्यर्थ की लड़ाई से भी क्या निकलेगा। लड़े हैं, बहुत लड़े हैं, जरासंध को हर बार हराया उन्होंने, लेकिन क्या, कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे? इसने तो समझना नहीं, तो अब दूर रहो इससे। तो इस एग्जाम्पल से थोड़ा प्रेरणा लीजिए आपकी जिंदगी में। अगर कोई जरासंध है तो तुम कृष्ण की तरह लड़ना छोड़ दो और निकल जाओ। और अगर तुम जरासंध हो किसी और की जिंदगी में तो अपनी अकल सुधारो। ऐसा नहीं है कि दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। अब आपके छोटे छोटे परिवार हैं, आपके मकान हैं, तो उसमें भी अगर समस्या आती है तो ये समझिए बहुत बड़ा संस्थान है, तो यहां मुश्किलें भी बड़ी हैं, छोटी नहीं है। लेकिन हमारा एक ही फॉर्मूला है। एक, किसी की लल्लो चप्पू नहीं करेंगे। 2, किसी को रिश्वत नहीं देंगे। 3, काम होना होगा हो जाएगा, नहीं होना हो तो भाड़ में जाए।